नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हमारा टॉपिक है द एआई यूट्यूब मास्टरी ब्लूप्रिंट। जो कोई भी डिजिटल स्पेस में अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसके लिए आज की ये चर्चा एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करेगी। इसे एक पूरी की पूरी डिजिटल फैक्ट्री बनाने का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस दमदार वादे पर गौर कीजिए। बिना फेस, बिना कैमरा और बिना किसी एडिटिंग स्किल्स के। अक्सर डिजिटल दुनिया में कदम रखने से पहले ही लोग घबरा जाते हैं कि कैमरे के सामने कैसे बोलेंगे या महंगी एडिटिंग कैसे होगी। लेकिन ये ब्लूप्रिंट इन सारी पुरानी रुकावटों को पूरी तरह से खत्म करने का वादा करता है। हमारी ये डिजिटल असेंबली लाइन असल में 5 हिस्सों में बटी है। पहला, एआई यूट्यूब ब्लूप्रिंट। दूसरा, निश और स्क्रिप्टिंग के सीक्रेट्स। तीसरा, वॉइस और विजुअल्स तैयार करना। चौथा, एडिटिंग की मास्टरी। और आखिर में थंबनेल्स और अपलोडिंग की रणनीतियां। तो आइए सबसे पहले चरण से शुरुआत करते हैं, जो है हमारा एआई यूट्यूब ब्लूप्रिंट। यहां कोर फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लंबे लंबे वीडियोस बना सकता है, और वो भी अपना चेहरा दिखाए बिना। एआई यहां कोई आम टूल नहीं है, बल्कि यह एक अल्टीमेट 10x मल्टीप्लायर है। सोचिए, जो काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब कुछ ही घंटों में हो सकता है। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे क्रूशियल लेवल पर, निश और स्क्रिप्टिंग सीक्रेट्स। देखिए, अगर शुरुआत में ही गलत टॉपिक चुन लिया जाए तो दुनिया का कोई भी एआई उसे वायरल नहीं करा सकता। सोर्स के मुताबिक 2026 के लिए सबसे प्रॉफिटेबल निश है सेल्फ इंप्रूवमेंट, हॉरर स्टोरीज, एआई और टेक फैक्ट्स, मोटिवेशन के साथ साइकोलॉजी और फाइनेंस। एक सक्सेसफुल डिजिटल फैक्ट्री शुरू करने के लिए इनमें से किसी एक दिशा को चुनना सबसे पहला और बड़ा कदम है। और यहीं पर आता है एक बहुत ही शानदार गोल्डन रूल। सोर्स का कहना है कि टॉपिक हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे लोग रात में देर तक अकेले में देखना पसंद करें। यह एक गहरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ऑडियंस को स्क्रीन से चिपकाए रखती है। टॉपिक तो मिल गया, पर स्क्रिप्ट का क्या? अगर सिर्फ चैट जीपीटी को एक बेसिक प्रॉम्प्ट देकर छोड़ दिया तो स्क्रिप्ट बहुत ही साधारण और रोबोटिक बनेगी। असली जादू तब होता है जब एक डायरेक्टर की तरह उसमें ह्यूमन टच डाला जाए। बीच बीच में सवाल पूछना, इमोशनल लाइनें जोड़ना और सस्पेंस क्रिएट करना, यही वो ट्रिक्स हैं जो दर्शकों को आखिर तक बांध कर रखती हैं। चलिए अब हम हमारी असेंबली लाइन के प्रोडक्शन फेज में चलते हैं। वॉइस और विजुअल्स जनरेट करना। टेक्स्ट को एक सिनेमैटिक अनुभव में बदलने के 3 बिल्कुल सीधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले 11 लैब्स या प्ले एचटी जैसे टूल से एक दमदार वॉइस जनरेट की जाती है। फिर मिडजर्नी या लियोनार्डो एआई का इस्तेमाल करके कमाल की इमेजेस बनती हैं। और आखिरी स्टेप में पिका लैब्स या रनवे एमएल की मदद से उन स्थिर इमेजेस में मोशन और एनिमेशन डाल दिया जाता है। वॉइस जनरेशन के लिए एक प्रो टिप हमेशा याद रखनी चाहिए। आवाज एकदम नेचुरल होनी चाहिए, उसमें थोड़े इमोशंस फील होने चाहिए और बोलने की स्पीड मीडियम होनी चाहिए। मकसद ये है कि सुनने वाले को लगे कि कोई असली इंसान उससे बात कर रहा है। रोबोटिक आवाजों से लोग तुरंत बोर होकर चले जाते हैं। इसके साथ ही एक विजुअल एंगेजमेंट रूल भी है जो बहुत जरूरी है। यह नियम कहता है कि दर्शकों को बोरियत से बचाने के लिए हर 3 से 5 सेकंड में स्क्रीन पर विजुअल बदलना ही चाहिए। चूंकि इन वीडियोस में कोई असली कैमरा फुटेज नहीं होती, इसलिए लोगों का ध्यान बनाए रखने का यही एक अचूक तरीका है। विजुअल्स और वॉइस रेडी होने के बाद अब बारी आती है एडिटिंग और म्यूजिक मास्टरी की। अगर एडिटिंग की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है। कैपकट एआई या वीएन एडिटर जैसे टूल्स से ये काम कोई भी कर सकता है। बस 3 चीजों पर फोकस करना है: एक परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, स्क्रीन पर एकदम साफ दिखने वाले सबटाइटल्स और अच्छे जूम इफेक्ट्स। और हाँ, रिटेंशन बढ़ाने के लिए एक और गोल्डन रूल है। हर 5 से 7 सेकंड में स्क्रीन पर कुछ न कुछ हलचल जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कोई टेक्स्ट पॉपअप हो या बस एक छोटा सा जूम इन इफेक्ट। स्क्रीन कभी भी पूरी तरह रुकी हुई नहीं दिखनी चाहिए। म्यूजिक की बात करें तो हर निश के लिए म्यूजिक का इमोशन बिल्कुल अलग होता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए शांत और रिलैक्सिंग म्यूजिक बेस्ट है। कहानियों के लिए थोड़ी सस्पेंस वाली डरावनी आवाजें काम आती हैं। और अगर फैक्ट्स का वीडियो है तो उसमें थोड़ी एनर्जेटिक बीट्स होनी चाहिए। और एक बात, म्यूजिक का वॉल्यूम हमेशा इतना कम होना चाहिए कि वॉइस ओवर एकदम क्लियर सुनाई दे। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 50। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है।
सोर्स ये साफ तौर पर बताता है कि इन AI वीडियोस में 50% एंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ सही म्यूजिक पर टिका होता है। म्यूजिक ही वो चीज है जो पूरे वीडियो की फील को सेट करता है। हम अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर आ गए हैं, थंबनेल्स, अपलोडिंग और कंसिस्टेंसी। एक बात तो तय है, अगर थंबनेल अच्छा नहीं है तो वीडियो चाहे जितना बढ़िया हो, कोई क्लिक नहीं करेगा। एक वायरल थंबनेल में 3 चीजें होनी ही चाहिए। चेहरे के एक्सप्रेशंस बड़े और साफ दिखने चाहिए, टेक्स्ट बोल्ड और सिर्फ 2-3 शब्दों का होना चाहिए, और कलर्स में हाई कंट्रास्ट होना चाहिए ताकि नजर तुरंत वहीं जाए। अपलोड करने की टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। इंडियन ऑडियंस के लिए सुबह 7 से 9 बजे का समय और शाम को 6 से 9 बजे का समय सबसे बेहतरीन माना गया है। और जाहिर है, सर्च में ऊपर आने के लिए टाइटल और टैग्स में सही कीवर्ड्स डालना एक बेसिक लेकिन पावरफुल एसईओ रणनीति है। अब हम उस आखिरी सीक्रेट पर आते हैं जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। एकदम परफेक्ट वीडियो बनाने के चक्कर में लोग अक्सर उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जीत परफेक्शन की नहीं, कंसिस्टेंसी की होती है। लगातार वीडियो अपलोड करते रहना किसी एक परफेक्ट वीडियो बनाने की जिद से कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देता है। और याद है, हमने शुरुआत में उस 10x मल्टीप्लायर की बात की थी। AI कोई इंसान नहीं है जो थक जाएगा, ये हमारे काम को 10 गुना तेज कर देता है। और इसी कमाल की स्पीड की वजह से बिना थके हर दिन वीडियो अपलोड करना अब एक सपना नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी बन चुका है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 2026 तक डिजिटल दुनिया पर पूरी तरह से AI क्रिएटर्स का ही राज होगा? जो लोग भविष्य की इस लहर का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये डिजिटल असेंबली लाइन बनाने का सबसे सही वक्त हो सकता है। ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस सवाल पर विचार जरूर कीजिए।